किसके बारे में पढ़ रहे थे? पंजाब के बारे में। ठीक है, अपन पंजाब के बारे में ये देख रहे थे कि पंजाब, जो पंजाब के लिए अपन देखेंगे पंजाब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1966 में आया था और इसके तहत पंजाब और हरियाणा राज्य बनाए गए। कौन कौन से? पंजाब और हरियाणा। पंजाब जो था पंजाबी भाषा के लिए बनाया गया था और हरियाणा हिंदी भाषा के लिए। और अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, वैसे हिमाचल प्रदेश का गठन जो हो गया था ना 1956 में हो गया था। जो है अपना हिमाचल प्रदेश, वैसे तो 1950 में इसका गठन हुआ था। जिस आपने सुना ना, पहले ऐसे राज्य हुआ करते थे ABC, सुना है कि नहीं, का खा गा राज्य। तो हिमाचल प्रदेश C स्टेट में आता था उस समय और 1956 में इसे बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश। अपने देखा था 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत, तो जिसमें हिमाचल प्रदेश भी था। लेकिन यहाँ पर पता क्या हुआ है, 1966 में उसे थोड़ा बहुत और क्या है हिस्सा दिया, जैसे कांगड़ा दे दिया उसको। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश को थोड़ा सा विस्तार किया गया, लेकिन अभी भी ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। ये 1971 में क्या बनेगा, राज्य बनेगा। अच्छा, अपन ये भी तो जान सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश को 1966 में ही राज्य क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि इससे पहले हिमाचल प्रदेश बहुत छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। कम से कम 30 रियासतें थी इसमें, छोटी छोटी रियासतें, उनको एक किया गया। और उसके बाद अपन देखें यहाँ पर पहाड़ी एरिया था, ज़्यादा सड़कें वगैरह नहीं थी, तो विकास धीरे धीरे करना था। तो केंद्र सरकार ने सोचा इसको पहले केंद्र शासित प्रदेश बना दो और धीरे धीरे क्या करो, इसका विकास करो। और जब इसका ऐसा लगेगा विकास पूर्ण हो गया तो इसे बना देंगे क्या, राज्य बना देंगे। तो 1971 में क्या बना है, ये राज्य बना है हिमाचल प्रदेश, 18वां राज्य। ये भी याद रखना है कौन सा राज्य बना है। लेकिन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कौन सा राज्य पूछा जाता है, सिक्किम। कि सिक्किम भारत का कौन से नंबर का राज्य बना है, बता सकता है कोई? 22वें नंबर का राज्य कब बना है, 1975 में। तो पंजाब अपन देखेंगे, पंजाब से पंजाब बना और क्या बना, हरियाणा। अगर अपन देखें कि पंजाब पहले पंजाब के बारे में देखें तो पंजाब पहले कहाँ था, इतना बड़ा क्षेत्र था, ये दिख रहा है पंजाब, पाकिस्तान में भी और कहाँ पे, भारत में भी। अगर अपन देखें, आज अपन देखें, जो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा राज्य है वो बलूचिस्तान है। कौन सा है? लेकिन सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, पंजाब। यानी जनसंख्या की दृष्टि से देखें ना तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य यानी जनसंख्या की दृष्टि से तो कौन सा है, पंजाब। लेकिन अगर आकार की दृष्टि से देखेंगे तो कौन सा है, बलूचिस्तान है। ठीक है, तो पंजाब दोनों में है, भारत में भी है और पाकिस्तान में भी। अगर अपन बताएं 1947 के पहले ये पूरा क्षेत्र क्या होगा, इस साइड का पंजाब वाला पंजाब होगा। तो इसकी राजधानी क्या रहती होगी, चंडीगढ़ होगी क्या? नहीं, पहले राजधानी थी लाहौर। क्या थी? अब जब 1947 में विभाजन हो गया, पंजाब चला गया आधा कहाँ पर, तो लाहौर भी तो चला जाएगा, पाकिस्तान में चला गया। तो हमें एक नई राजधानी जरूरत पड़ी, तो नई राजधानी हमने क्या बनाई, चंडीगढ़। ठीक है, और ये चंडीगढ़ उस समय संयुक्त राजधानी बना दी गई, किसकी, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, अब अपन को ये भी पता होना चाहिए कि पंजाब हरियाणा आगे लड़ भी सकते हैं इस पर कि राजधानी पंजाब की हो हरियाणा की, हो सकता है कि नहीं। तो फिर ऐसा कहा गया कि चंडीगढ़ को अगर अपन ऐसे ही छोड़ देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो चंडीगढ़ को बना दो केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, किसी भी राज्य का अधिकार ज्यादा नहीं रहेगा, बस वहां पर क्या है, ऑफिस वगैरह जो भी है प्रशासनिक कार्य होते रहेंगे पंजाब की और हरियाणा के। इसलिए चंडीगढ़ को क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अपन जरा ये देखें कि 1966 में पंजाब अलग हो गया है। तुझे बताओ, हरियाणा हिंदी भाषा के लिए था, पंजाब पंजाबी भाषा के लिए। अब पंजाब में अपन ने ये सुना था कि 1920 में किसकी सरकार, किसने पार्टी, कौन सी पार्टी बनी है, अकाली दल। अकाली दल, ये भी याद रखेंगे, अकाली दल की स्थापना जो है वो किसी एक इंसान ने नहीं की है। ठीक है, जरा अकाली दल को अपन देखते हैं। अकाली दल की स्थापना अपन देखें 1920 में हुई है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के द्वारा, SGPC ये समिति है, एक इंसान ने नहीं की है। यानी कह सकते हैं इतने लोग हैं, सरदार सुंदर सिंह मजीठिया, मास्टर तारा सिंह, तेजा सिंह गुजर, सरदार खड़क सिंह, भाई जोत सिंह। अपन को मुख्य से याद रखना है मास्टर तारा सिंह के बारे में, क्योंकि अपने पाठ में दिया गया किसके बारे में, मास्टर तारा सिंह के बारे में। यानी मास्टर तारा सिंह कौन है, अकाली दल के संस्थापकों में से जाने जाएंगे। ठीक है, कब स्थापना हुई, 1920 में। क्यों हुई, कारण क्या था, तो कारण था इसका गठन विशेष रूप से सिख गुरुद्वारों को महंतों और ब्रिटिश सरकार के प्रभाव से मुक्त कराने के लिए किया गया अकाली दल। अब अकाली दल ज्यादातर कार्य करेगा किसके लिए, सिखों के लिए। ठीक है, अकाली दल एक पार्टी का नाम कह सकते हैं। इसने गठबंधन की सरकार बनाई कब, 1967 और 1977 में। 2 बार गठबंधन की सरकार बनाई पंजाब में।
लेकिन इसके बाद भी अपन देखेंगे इसकी जो स्थिरता, राजनीतिक स्थिरता थी, यानी कह सकते हैं राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। इसके साथ क्या क्या कारण रहे कि ये सत्ता में रह नहीं पाई? तो कुछ कारण थे। अपन को पता है कि पंजाब के जो हिंदू लोग थे वो अकाली दल को सपोर्ट नहीं करते थे, उनका समर्थन करते थे कांग्रेस का। और दूसरी बात करें, पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण ये था कि पंजाब के सिख लोग में भी क्या था, पंजाब के सिख कैसे बटे थे? जाति और वर्ग में बटे थे। यानी जो दलित सिख थे वो भी किसका सपोर्ट करते थे? कांग्रेस का। करते थे कि नहीं? हाँ, कैसे वर्ग में बटे थे? जाति और वर्ग में मतलब सिखों में भी भैया दलित है, जनरल है, ऐसा था। ठीक है, हाँ, जनरल तो अकाली दल को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जो दलित सिख थे ना वो कांग्रेस को सपोर्ट करते थे। अकाली दल की अस्थिरता के कारण क्या थे? पहला ये कारण है कि पंजाब में जो हिंदू लोग थे ना, हिंदू, वो सपोर्ट कर रहे हैं किसी? कांग्रेस को। दूसरी कारण यह है कि पंजाब में जो सिख लोग हैं ना, वे भी जाति और वर्ग में बटे हुए हैं। यानी वहां के जो दलित सिख हैं और दलित हिंदू हैं वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं? कांग्रेस को। तीसरा कारण अपन देखें अस्थिरता का अकाली दल के, कि जो केंद्र सरकार थी उसने 1980 में इसको क्या कर दिया? बर्खास्त कर दिया। 1977 में इसने अपनी क्या बनाई थी? पार्टी बनाई थी। लेकिन इसके पहले ये क्या कर चुका था? क्या कर चुका था? एक प्रस्ताव ला चुका था अकाली दल, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973। यानी अकाली दल में एक प्रस्ताव लेकर आता है, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। आनंदपुर साहिब अपन को पता है जगह है कहाँ पर? पंजाब में। अगर अपन बात करें, जो अपन ने पढ़ा होगा सिखों के 9वें नंबर के गुरु कौन से थे? तेग बहादुर ने आनंदपुर साहिब की स्थापना की थी। तो ये प्रस्ताव आता है, इस प्रस्ताव में कहा जाता है, क्या क्या कहा जाता है? तो दो तीन बातें अपन को याद रखनी। पहली बात ये थी, इस प्रस्ताव के तहत कहा गया कि पंजाब को और ज्यादा क्षेत्रीय स्वायत्तता मिलनी चाहिए, यानी थोड़े बहुत और विषय देंगे। जैसे अपन को पता है कि अपन ने पढ़ा कि भारत क्या है? भारत क्या है? एकात्मक या संघात्मक? अगर भारत संघीय है या संघ है तो यहाँ पर केंद्र और राज्यों के बीच में क्या होता है? सत्ता का बंटवारा होता है। राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। केंद्र सूची के विषय पर कानून केंद्र बनाएगा। तो इन्होंने कहा भैया थोड़े बहुत विषय राज्य को और मिल जाए, इस प्रस्ताव में कहा गया, यानी क्षेत्रीय स्वायत्तता और ज्यादा मिल जाए पंजाब को। दूसरी बात की गई कि जो चंडीगढ़ तुमने भैया हरियाणा को भी दे रखी है ना, उस चंडीगढ़ को सिर्फ किसे दिया जाए? पंजाब को दिया जाए। ये कहा अकाली दल ने, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। केंद्र सरकार ने मान लिया कि भैया अगर ऐसी बात है तो हमको तो ऐसा लग रहा है कि ये अलगाववादी है, अलगाववादी दस्तावेज, यानी अलग राष्ट्र की बात करना चाहता है। इसने यानी केंद्र सरकार ने इसे कैसे देखा? इस प्रस्ताव को किस रूप में देखा? हाँ, एक अलग राष्ट्र के बनाने के रूप में, कि ये चाहते हैं कि एक अलग से राष्ट्र बन जाए, यानी सिखों के लिए। तो 1980 में अपन देखते हैं अकाली दल को क्या कर दिया गया? बर्खास्त कर दिया गया, यानी सत्ता से गिरा दिया गया 1980 में। अब अकाली दल के पास क्या था? अकाली दल के पास सरकार तो बची नहीं, सत्ता तो बची नहीं। तो अकाली दल ने सोचा जो हमारा हरियाणा है ना, हरियाणा ऊपर, ठीक है, बगल में ही हरियाणा है, तो हरियाणा के साथ अपना जो जल विवाद चलता रहता है रावी नदी का, उस पर ही अपन क्या कर लेते? विवाद कर लेते और आंदोलन चला लेते हैं। कुछ तो और तो बचा ही नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि पानी के बंटवारे को लेकर क्या करते हैं? आंदोलन चलाते हैं पंजाब के लोग। अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे आंदोलन नरम पंथियों से कहाँ पहुंच जाता है? चरम पंथी, यानी कह सकते हैं गरम पंथियों के हाथों में। पहले शुरुआत में तो आराम से चल रहा था, धीरे धीरे कोई मारपीट नहीं थी, लेकिन बाद में क्या है? ये थोड़ा उग्र हो जाता है, ठीक है। और ये अपने हथियार वगैरह कहाँ इकट्ठा कर लेते हैं? हथियार कहाँ रख लेते हैं बेटा? स्वर्ण मंदिर में। कहाँ रखते हैं? स्वर्ण मंदिर हमको पता है कहाँ पर है? अमृतसर। और इसका नेतृत्व कौन करता है वो भी याद रखेंगे, जरनैल सिंह भिंडरावाले। यानी इन्होंने एक मांग की थी एक अलग से राष्ट्र की, जिसका नाम था खालिस्तान। क्या था? अब इस खालिस्तान का मतलब क्या है? तो अपन ने सुना होगा खालसा, सुना? खालसा का मतलब होता है पवित्र भूमि। स्थान का मतलब अपन को पता है स्थान है, ठीक है। यानी भैया एक सिखों के लिए अलग से पवित्र भूमि की मांग कर रहे हैं, अलग से राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। तो खालिस्तान का मतलब जिन्हें खाली जगह मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? खालसा के ऊपर। खालसा का मतलब पवित्र भूमि या पवित्र स्थान, ठीक है। यानी सिखों ने अपने लिए किसकी मांग की? खालिस्तान। और ये आंदोलन उग्र होता गया और इन्होंने अपना भैया अड्डा बना लिया, क्या? स्वर्ण मंदिर, ठीक है। अब जब अड्डा बनाया तो उस समय सरकार किसकी थी? इंदिरा गांधी की थी। बात 1984 की है। अपन देखेंगे कि 3 जून से लेकर 8 जून तक
इस स्वर्ण मंदिर में एक ऑपरेशन चलाया जाएगा, नाम है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ठीक है, और इन जो उग्रवादी हैं, इन उग्रवादियों को क्या किया जाएगा, यहाँ से निकाला जाएगा। अच्छा, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था बताएंगे जरा? जरनैल सिंह भिंडरावाला। क्या नाम है? जरनैल सिंह भिंडरावाला। ये मुख्य था इसमें उग्रवादियों में। हाँ, 3 से लेकर 8 जून तक चला ऑपरेशन ब्लू स्टार, और 6 जून को, बीच में 6 जून को मार दिया गया कौन? जरनैल सिंह भिंडरावाला। ये मर गया। लेकिन अपन देखें यहाँ पर इन लोगों को मारा तो गया है। यहाँ पर स्वर्ण मंदिर में जो अकाल तख्त है, उस अकाल तख्त को क्या हुआ, हानि पहुंचाई गई। यानी कह सकते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा गोलियां चलाई जाएंगी तो हानि तो होगी मंदिर को। तो इस जब ये हानि हुई तो सिखों ने इसको क्या ले लिया, अपने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। ऐसे सोचा कि भैया केंद्र सरकार ने क्या किया है, हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। तो फिर इन्होंने प्लान बनाया कि भैया कौन की सरकार ने किया ऐसा, तो इंदिरा गांधी की सरकार ने किया। तो इंदिरा गांधी की हत्या का प्लान बनाया गया। और ये देखा जाएगा कि उनके जो 2 अंगरक्षक थे, बॉडीगार्ड, ठीक है, सतवंत सिंह और कौन से, बेअंत सिंह, इन दोनों बॉडीगार्ड ने क्या किया, इंदिरा गांधी को ऊपर पहुंचा दिया। इंदिरा गांधी को क्या किया, ऊपर पहुंचा दिया। इंदिरा गांधी 31 अक्टूबर 1984 को वहां चली गई, ऊपर चली गई। इंदिरा गांधी की हत्या हो गई ना, तो जो बता अब माहौल शांति का रहेगा क्या? इंदिरा गांधी बिल्कुल काहे का रहेगा? जब कोई मर जाएगा, प्रधानमंत्री मर जाएगा, तो शांति का माहौल रहेगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम? कम से कम इतना तो बुद्धि चलाओ, निकाले। अच्छा, मातम ही मनाते रहेंगे अपन। तो देखे, हाँ सुना। इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई, आगे देखे तो इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो 2 चीजें हुई। क्या हुई? एक तरफ तो ये मातम छा गया, तो ये बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या हो गई, अशांति छा गई। यानी जो अपन देखेंगे यूपी, बिहार, हरियाणा, यानी उत्तर भारत के जो राज्य है ना, वहां पर अशांति छा गई और सिखों को ढूंढ के पकड़ के मारा गया। हाँ, हुआ है कि दिल्ली में तो 200 से ज्यादा सिख मारे गए, और किसी घर में तो एक पुरुष नहीं बचा सिख का। ठीक है, ऐसा आंदोलन। हत्या कर दी गई किसकी? इंदिरा गांधी की। तो भैया आक्रोश में तो रहेंगे। तो इन्होंने मारा कैसे? सिखों को बहुत बुरी तरह से। जहां तक अपन दिल्ली में देखेंगे, दिल्ली में बहुत ज्यादा हुई है ये घटना, दिल्ली में। ठीक है, तो ये घटना हुई कहाँ? दिल्ली में। अब अपन देखें कि इसके बाद क्या हुआ, तो अपन को पता है कि जब ये मर जाएंगी ना, तो इसके बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा? राजीव गांधी बनते हैं। 1980 से 1985 तक का कार्यकाल किसका था? इंदिरा गांधी का। ठीक है, इंदिरा गांधी मर गई कब? 1984 में। तो ऐसे में अगर बाकी 1 साल का कार्यकाल दे देते किसे? राजीव गांधी को, 1 साल का, तो शायद 1 साल तो बहुत हो जाता है लोगों के लिए, थोड़ा शांति के लिए। तो लोग क्या भूल जाते हैं इंदिरा गांधी की मृत्यु। तो यही सोचा गया कि इंदिरा गांधी की मृत्यु तो हुई 1984 में, चुनाव भी क्या करवा लो, हाल 1984 में करवा ही लो, जिससे क्या है, थोड़ा बहुत तो सिंपैथी मिलेगी, और राजीव गांधी क्या है, जीत जाएंगे। तो देखेंगे 413 सीटें मिलेंगी राजीव गांधी को। राजीव गांधी बहुत ज्यादा सीटों से जीतेंगे। ठीक है, 413 सीटें। और जैसे ही राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, तो राजीव गांधी ने सोचा भैया ये जो दंगा हो रहा है इसको क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। उन्होंने पहले ही सबक ले लिया था कि इंदिरा गांधी ने, यानी मम्मी ने, काम अच्छा नहीं किया था, तो समझौता तो करना पड़ेगा। तो फिर एक समझौता हुआ राजीव गांधी, और साथ में समझौता किसका हुआ है? जो अकाली दल है ना, अकाली दल के उस समय अध्यक्ष थे, नाम था हरचंद सिंह लोंगोवाल। समझौता कब हुआ? 1985 जुलाई 1985 समझौता हुआ। और समझौता के तहत क्या कह दिया गया? पहली बात तो यही कह दिया गया कि पंजाब को भैया दे देंगे चंडीगढ़। ठीक है, पंजाब को क्या मिलेगा? चंडीगढ़ मिलेगा। साथ में जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का जो जल विवाद है ना, उसके ऊपर अपने क्या बैठाएंगे? न्यायाधिकरण, ट्रिब्यूनल। सुना होगा इंग्लिश में कहते हैं इसको, हाँ? सुना है कि नहीं?
तो ये बैठाएंगे। तो ये समझौता हो गया किसके साथ, किसके साथ हो गया, राजीव गांधी। अब ये बता, चंडीगढ़ अगर दे दी जाएगी तो हरियाणा का भी ये शांत बैठा रहेगा? हरियाणा तो कहेगा भैया हरियाणा हम राजधानी मान चुके हैं चंडीगढ़ को। तो बाद में देखा जाएगा कि हरियाणा भैया सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा और हरियाणा की बात ही मानी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, यानी चंडीगढ़ जो है पंजाब को बाद में नहीं मिलेगा। ठीक है, पंजाब को चंडीगढ़ आखिर नहीं मिलता, क्योंकि अभी अभी अपन देख रहे हैं कि चंडीगढ़ दोनों की राजधानी है, पंजाब की भी है और किसकी है, हरियाणा की भी राजधानी है। लेकिन आज भी अपन देखें ना तो आज भी पंजाब में शांति नहीं है। कुछ लोग ऐसे निकल आते हैं जो खालिस्तानी समर्थक रहते हैं। ठीक है, क्या रहते हैं, खालिस्तानी समर्थक। तो अपन जरा